किसी के लिए नहीं रुकती। सेठानी का पुत्र भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका नाम सुकुमाल था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका लालन पालन भी। सभी सुख सुविधाओं में वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसे एक क्षण के लिए भी घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। घर के बाहर पहरेदार थे जो यह देखते थे कि कोई मुनिराज आसपास भी ना आ सके। सुकुमाल उनकी काया इतनी कोमल थी कि दीपक की एक छोटी सी रोशनी भी उनकी आंखों में चुभती थी। राई का एक छोटा सा दाना भी बैठने पर उन्हें पीड़ा पहुंचाता था। वे केवल कमल पत्र में पके हुए चावल ही खा पाते थे। धन्य है ऐसे सुकुमाल। कुछ समय पश्चात उसी नगर में मुनि गर्धराचार्य जी ने चातुर्मास किया। चातुर्मास के अंतिम दिवस मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि सुकुमाल की आयु तो मात्र 3 दिन ही शेष रह गई है। अतः रात्रि में वे उसके भवन के पास ही उपवन में जोर जोर से पाठ करने लगे। नमो रंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सर्वसावनम। मुनिराज की आवाज सुन सुकुमाल ने जिज्ञासावश खिड़की के बाहर देखा और मुनिराज के दर्शन करते ही सुकुमाल को जाति स्मरण हो उठा और उसे अपने पूर्व के सभी भव याद आ गए तथा पूर्व भवों के दुख को देख उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। सैनिकों की नजरों से बचते हुए सुकुमाल मुनिराज के समक्ष बैठ गए। मुनिराज के कथन सुन उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तथा जंगलों की ओर विहार कर दिया। तो देखो कैसे वे मुनिराज बन नंगे पैर इस पथरीले रास्ते में चल रहे हैं। कहाँ मखमलों में सोने वाले आज पैरों से खून की धार बह रही है। ओहो, धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है इनकी साधना। सुकुमाल घने जंगलों में अपनी साधना में लीन थे। तभी एक सियारनी उनके रक्त की गंध सूंघती हुई वहां आ पहुंची। मुनिराज को देख उसे भी अपना पूर्व भव याद आ गया तथा वह सोचने लगी, अरे पिछले भाव में ये तो मेरा देवर था और इसने मुझे लात मारी थी। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। बदला लेने के लिए सियारनी ने महाराज का भक्षण प्रारंभ किया। इतने बड़े उपसर्ग में भी महाराज अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। वे अपनी आत्मा में ही लीन रहे। सियारनी अपने नोकीले दांतों से महाराज को नोचती रही। 3 दिनों तक महाराज को नाखूनों से नोचती रही, खाती रही। 3 दिनों के पश्चात महाराज ने अपना देह त्याग दिया और वे सर्वार्थ सिद्धि में जाकर देव हुए। धन्य है ऐसे सुख।